फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 बजरंग मार्बल परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹2,80,000, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2010 को बजरंग मार्बल्स ने मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट क्या है, 2,80,000 है, ठीक है। एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स कैरियज एंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. It is estimated that its working life is 10 years and after 10 years its scrap value will be ₹20,000, ठीक है। तो देखिए चलिए पहले क्या बात हुई कि जो उसकी कॉस्ट है वो है 2,80,000। अब उसने जो उसके कैरियज के लिए, जो उसके भाड़ा के लिए जो खर्चा किया ना वो 10,000 है, और उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन के लिए उसने 10,000 खर्चा किया, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो ओवरऑल कॉस्ट बनी है वो कितनी बनी, ये भी तो उसने खर्चा किया ही ना। तो 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 3 लाख हो गया। वो हम आगे फिर देखेंगे। अब आपके टाइम की बात हो रही है तो कितना है, 10 ईयर्स है। लास्ट में आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 20,000। ये एक आपको केस स्टडी दिया। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। देखिए हमने जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो उसमें 3 मेथड पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला कौन सा था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू CA माइनस SB डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो आपका करंट ये CA क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू 20,000 दी हुई है। कॉस्ट ऑफ एसेट अब हम देखते कितना है। देखिए मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं दोबारा। आपका कितना दे रखा है, 2,80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, वही चीज़ हमने करी ना। ये आपका कॉस्ट था जिसमें मशीन खरीदी, ये आपका कैरियर चार्जेस थे, ये आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस था। कितना हो गया, 3 लाख। अब हमारे पास क्या हुआ, 3 लाख से आप कितना माइनस कर रहे हो, 20,000 माइनस कर रहे हो, जिससे आपको उसके बाद डिवाइड करना है 10 से। देखिए आपका कितना था, 3 लाख था, 20,000 माइनस किया 280 आ गया। 2,80,000 डिवाइड होगा आपके 10 से, ठीक है। तो जब 10 से वैल्यू कट गई तो क्या आया, 28,000 आ गया। तो आपका 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया वो आ रहा है आपका 28,000, ठीक है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4 सालों के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें पता है कि अगर 4 साल की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो यार 2 तरीके होते हैं, या तो आप 28,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 करो तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप 28,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू कितना है आपका, 1,12,000 आ गया। देखो 1,12,000, ठीक है, सेम वैल्यू थी। तो ये आपका जो होता है, ये सिंपल वाले जो मेथड्स होते हैं उसके थ्रू आप निकालते हो। जो आपका फर्स्ट मेथड होता है बहुत इजी होता है, केवल आपको जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, और ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये अगर आप याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1/1/2012 अ फर्म परचेज्ड a machine at a cost of ₹1 lakh. Depreciation charged at 10% annual on written down value method. तो 5 साल के लिए कितना होगा, ठीक है। देखो क्या बात हो रही है कि हमारे 1 लाख दे रखा है कि किसी मशीन की कॉस्ट जो है वो 1 लाख है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो उस पर चार्ज हो रहा है वो 10% एनुअल के हिसाब से चार्ज हो रहा है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करके हमें 5 ईयर्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, यही तो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला WDV के लिए। ये किसके लिए है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के लिए तो है। तो प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आपका 10% है, ठीक है, आपका 10% को कम करो कि कितना आ गया, 100। तो अगर आप डायरेक्ट चाहो तो 1/10 भी रख सकते हो ना, हमने परसेंटेज को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ क्या है, 1 लाख है डिवाइडेड बाय 10, आपका कितना आ गया, ये डायरेक्ट है, इसको डायरेक्टली देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई भी प्रीवियस वैल्यू नहीं है तो हम 1 लाख ही ले लेंगे। तो आपका कितना आया, 10,000 आ गया, ठीक है, 10,000। अब देखिए ये तो आपका रहा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ईयर एंड वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 लाख में से 10,000 माइनस किए 90,000 हो गया, ठीक है। जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो हम इस 90,000 को यूज़ करेंगे। ये बात हुई थी ना, फॉर्मूला में प्रीवियस वैल्यू लेते हैं। तो 90,000 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया, कट गया 9,000 आ गया, ठीक है। तो जब 90,000 में आप 9,000 माइनस करोगे तो 81,000 आ जाएगा, वो ये रहा, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए आपका प्रीवियस वैल्यू क्या हो गया, 81,000 हो गया, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 10 से।
जीरो से जीरो कटा, कितना बचा 8100 बचा 8100। अब देखो 81,000 से अगर आप माइनस कर दोगे 8100 को तो कितना आया 72,900 की 72,900। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको अब आप यूज करोगे फोर्थ ईयर के लिए, डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, जीरो से जीरो कटा 7290। अब 7209 में से माइनस कर दोगे आप, कितनी वैल्यू है 7290 कितनी वैल्यू आ गई 65610। देखिए 65610 आई 65610। ठीक है, फिर फिफ्थ ईयर के लिए क्या करेंगे हम, 65610 था वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, जीरो से जीरो कटा 6561। अब इसको डिवाइड माइनस करो 6561। ठीक है 6561। ठीक है, आपका 6561 लिखा, इक्वल टू किया कितना आ गया 59,049। तो आपका ये तो ईयर एंड वैल्यू रही। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन 5 साल के लिए बोला है तो एंड में आप इसको टोटल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको टोटल करोगे जैसे इन सारे को, तो आपको 5 ईयर का एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। WDV मेथड में कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह सेम डेप्रिसिएशन हर साल का नहीं रहता है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ फर्म परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1/1/2018 फॉर ₹9,000। ठीक है, एंड स्पेंड ₹1,000 एज इरेक्शन चार्जेस। Calculate the amount of depreciation for the year 2018 at the rate 15% per annum under the WDV method. Account are closed on 31st March every year. ठीक है, अब देखिए ये WDV मेथड ही यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आया। वो चेंज क्या आया, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कोई भी क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हम पूरे ईयर की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, आपको दे दिया गया है कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, आपका शुरू कब हुआ, 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 मार्च को क्लोज हो रही है बुक। तो हमें जो निकालना है, ये आप समझ रहे हो ना, इधर टाइम पीरियड चेंज हो गया, एनुअल से आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, कैसे, अब देखिए हम क्वेश्चन समझते हैं। पहले आप एक चीज देख लो, जो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, और आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, 15%, ये रही। अब हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको 1,000 भी दे रखा था, जो उसके चार्जेस एक एक्स्ट्रा लगे थे, ये भी किस में ऐड ऑन हो जाएंगे, आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 9,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, हमने ऊपर चेक कर लिया। अब डेट ऑफ परचेज देखो, यहाँ पे हम वो टाइमिंग वाला जो जोनल बता रहे हैं, टाइमिंग वाला जो जोन है उसको समझेंगे। आपका 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आपका जो अकाउंटिंग बुक क्लोज हो रही है वो हो रही है 31 मार्च को। देखो ठीक है, तो 1 तारीख से फरवरी की 1 तारीख तक 1 महीना हुआ, फिर 1 फरवरी से 1 मार्च तक 1 महीना हुआ, और जो 1 मार्च से 31 मार्च तक गया ये 1 महीना हुआ। तो कितने महीने हो गए हमारे, 3 महीने हो गए ना। तो वही हमने निकाला कि नंबर ऑफ मंथ्स जो यूज हुए हैं इसके लिए वो 3 मंथ्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, आपका WDV जो निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स के लिए, वो इतने ही टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एक तो आपका 15% आपने लिख दिया, फिर आपने अपना 10,000 लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ हमेशा जो ये फॉर्मूला है वो हमेशा उसके लिए होता है ना, आपका ईयरली के लिए। तो हम 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे मंथ, इसको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको करके। देखो ये 15% है तो ये 100 आएगा, 100 से इतना कट गया, तो आपका क्या बचा देखिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 375 आ गया आपका। देखिए 375 अमाउंट डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन हुआ वो कितने अमाउंट का हुआ, 375 अमाउंट का हुआ। ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। लेट अज्यूम दैट इक्विपमेंट इज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,60,000। दिस असेट इज expected to have a useful life of 5 years and then be sold for ₹10,000. This means that total amount of depreciation will be 1,50,000 spent over its useful life of 5 years. ठीक है, अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन है मैंने इसमें लिखना भूल गई हूँ, ये आपका सम ऑफ डिजिट मेथड को यूज करेगा। ठीक है, जो आपका सम ऑफ डिजिट मेथड होता है ना,
उस मेथड को यूज़ करके होगा ये सम ऑफ डिजिट मेथड के लिए हम, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपसे 5 ईयर का पूछा है यहाँ पे, तो जितना टाइम पीरियड होता है 5 ईयर है तो आप सारे ईयर्स ऐसे लिख लोगे 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए 6 होता है प्लस 6 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे ईयर लिख लोगे, फिर आप इनको टोटल कर लोगे। अब देखिए ये 4 10 हो गया, ये 2 + 3 15 आ गया आपका ये। तो ये आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर, हम इसको एज ए यूज करते हैं। तो ये आपका 15 कैसे, आप समझ गए ना कि जितना टाइम पीरियड आपको दिए रखा होता है, मान लीजिए 7 तक होता है तो आप कैसे लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सारा लिख लेना है, इसका टोटल कर लेना है। अब हम शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ईयर के लिए हम असेट्स का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जो हम इसमें बैक से शुरू करते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो जो जितना लास्ट आपको निकालना है, मान लीजिए 6 होता तो यहाँ 6 आ जाता, 7 होता तो यहाँ 7 आ जाता। तो अभी यहाँ पे 5 ईयर्स दे रखा है तो हमने लिखा 5। फिर हमने ये बोला था कि हम एज अ डिनोमिनेटर यूज करेंगे, तो हमने डिवाइडेड बाय 15 कर दिया। अब आपकी जो वैल्यू थी डेप्रिसिएशन किसने बोली थी, वो कितनी थी, 1,50,000 थी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सारा डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 लाख आ गया, 5 का 50,000 हो गया ना आपका। तो ये ऐसे आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो सेम वही है, बस यहाँ पे जो आपका टाइम था वो चेंज हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 40,000 30,000। देखिए फिर क्या हुआ, 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1,50,000, तो आपका जब सब कट कुटा के क्या आ गया, 30,000 आ गया ना। आप समझ रहे हो ना। देखिए चलो देख लेते हैं एक बार। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है आपका 15 है, 15 कितना आ गया, 30,000 आ गया ना, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर यूज कर दिया पर ये बहुत डायरेक्ट है। 15 से 15 कट गया तो 10,000 बचा, मल्टीप्लाइड 3 कर दिया 30,000 आ गया, ठीक है ना, कितना ईजी है। इसके बाद आपका फोर्थ ईयर के लिए आप कैसे निकाल रहे हो, फोर्थ ईयर 2 ईयर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 1,50,000। इसका आप जब कटिंग करोगे तो आपको कितना आ गया 20,000। फिर लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के लिए आप निकालोगे, फिफ्थ ईयर के लिए लास्ट में 1 डिवाइडेड बाय 5 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो कितना आ गया 10,000 आ गया, ठीक है। तो हमारा अब देखिए, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है इसको कंफर्म करने के लिए कि आपका जो भी सम ऑफ डिजिट के थ्रू मेथड में आया है उसका जब आप टोटल करोगे, जैसे यहाँ देखिए 12 10 + 12 30, ठीक है, 30,000 हो गया। और उसके बाद 30 30 60 60 + 40 1 लाख 1 लाख + 50 1,50,000। देखिए वही डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट था वही आ गया। तो ये एक भी तरीका होता है क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, किसको, अगर हम सम ऑफ डिजिट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक और आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला किसके लिए होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। वो फॉर्मूला होता है, आपने जो यहाँ पे ये जो निकाला है ना 15 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड दिया तो आप इतना एक एक लिख के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है ना। तो उसका एक फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय n + 2 n डिवाइडेड n इंटू n मल्टीप्लाइड बाय n + होल 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे 5 ईयर का था, देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख ही लिए यहाँ पे। एंड अगर आपका 5 ईयर है, 5 ईयर के लिए निकाल रहा है तो 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 नन प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 आ गया। आपका डिवाइड 2 करोगे तो 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने 10 ईयर के लिए भी निकाल लिया है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 11 आ गया। 11 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 2 55, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप समझ रहे हो ना, दो फॉर्मूला होते हैं सम ऑफ डिजिट मेथड में। जो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। तो एक तो आपने ऐसे ही डायरेक्ट, जैसे हमने कैसे किया 1 + 2 + 3 करके कर लिया, फिर हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। एक तरीका क्या है आपका, एक तरीका है आपका n मल्टीप्लाइड बाय होल n + 1 डिवाइडेड बाय 2, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जा रहा है। हमने जितने डेप्रिसिएशन के तीनों मेथड्स थे उसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। मैंने एक आपको WDV में एक्स्ट्रा समझा दिया है जो आपका एक टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।